हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। परीक्षाओं को देखते हुए जैसे कि आपको पता ही है, परीक्षा पास में आ चुकी है, एपीएस की भी, दिल्ली पुलिस में एग्जाम चल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी? यानी साहित्य के क्षेत्र में जो है दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता जो है दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, 26वीं विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? यानी 26वीं होगा ये बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने जो है 26वीं विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नए भारत के लिए नई शिक्षा शीर्षक से एक राष्ट्रीय अभियान किसने शुरू किया? नए भारत के लिए नई शिक्षा शीर्षक के लिए एक राष्ट्रीय अभियान किसने शुरू किया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है ये अभियान शुरू किया है। और आपको पता होगा नई शिक्षा नीति जो आई थी, नई शिक्षा नीति, इसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लागू करने वाला था। और ये जो था नई शिक्षा नीति लाई गई थी 2020 में। इससे पहले जो आई थी तो 1986 में आई थी, और प्रथम जो आई थी 1967 में। यहाँ से ये भी याद रखना है। कौन सी समिति थी? तो कस्तूरी रंगा समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति लाई गई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? यानी बंगाल के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसे बनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को जो है बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया, यानी कि बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि एसबीआई के जो है एमडी बनाया गया, ये किसे बनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, विनय टोनसे। विनय टोनसे को जो है एसबीआई के एमडी बनाया गया। एसबीआई की जो स्थापना हुई थी तो ये 1955 में इसकी स्थापना की गई। 1955 में। समिति कौन सी थी? गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। इससे पहले इस बैंक का नाम जो है इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट में आता हमारा, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? यानी साहित्य के लिए जो है जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन जो है जेसीपी पुरस्कार जीत लिया है। और ये किस भाषा में लिखा गया पुरस्कार है? तमिल भाषा में। तमिल, यानी कि इनका जो उपन्यास है वो तमिल भाषा में इन्होंने अपना उपन्यास लिखा है। यहाँ से ये भी याद रखना। सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वो तमिल थी, और नवीनतम जो है भाषा शास्त्रीय उड़िया है। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। यहाँ से ये भी याद रखना है। रवि कन्नन को जो है रेमन मैग्सेज अवार्ड मिला है। रेमन मैग्सेज अवार्ड जो मिला है रवि कन्नन को मिला है। यहाँ से ये भी याद रखना है। अजय टू योगी उपन्यास किसने लिखा है? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, घोल मछली को किस राज्य ने जलीय जीव घोषित किया? यानी घोल मछली को जो है किस राज्य ने जलीय जीव घोषित किया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, गुजरात ने जो है घोल मछली को जलीय जीव घोषित किया। और डॉल्फिन को जो है अभी हाल ही में, डॉल्फिन को किस राज्य ने जलीय जीव घोषित किया? यूपी ने। यहाँ से ये भी याद रखना है। और डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 का ये एक्ट था, अधिनियम था। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? यानी किस राज्य ने जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, उत्तर प्रदेश सरकार। और आपको पता होगा एससीओ की बैठक 2023 में कहाँ हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इसका नवीनतम देश कौन बना है? ईरान। ईरान इसका जो है नवीनतम सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, किस देश की सेना ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? यानी कि एंटी शिप मिसाइल का जो है परीक्षण किस देश की सेना ने किया है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, भारतीय सेना ने जो है एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट में आता है हमारा,
भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, कौन सा अभ्यास होगा? वज्र प्रहार, यानी कि वज्र प्रहार अभ्यास जो है, वज्र प्रहार अभ्यास 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, मेघालय में इसका आयोजन चल रहा है। और ये जो है भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यहाँ से ये भी याद रखना है। मेघालय में जो है लिविंग रूट पुल जो पाए जाते हैं, ब्रिज जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। यहाँ का उत्सव जो है बांग्ला है, बांग्ला महोत्सव कहाँ होता है? मेघालय में, ये भी याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी यानी मानसिंह राम मेघालय में। नेक्स्ट में आता है हमारा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के कौन से जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, संगम। नेक्स्ट में आता हमारा 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को किस राज्य में लॉन्च किया गया? यानी 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को किस राज्य में लॉन्च किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, गुजरात। गुजरात में जो है 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया गया। और आपको पता होगा जीएसटी लाने वाला पहला राज्य कौन सा था लागू करने वाला? असम। असम में जो है सबसे पहले जीएसटी लागू की गई थी, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निर्देशक के रूप में किसे चुना गया? यानी कि अभी हाल ही में जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निर्देशक के रूप में चुना गया, ये किसे चुना गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, विमल सक्सेना। विमल सक्सेना को जो है सही आंसर होगा इसका ए, यानी बी चंद्रशेखर को जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निर्देशक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट में आता हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया? यानी कि अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, अलीगढ़ का नाम बदलकर अभी जो है हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट में आता हमारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? यानी कि अभी हाल ही में जो है सैयद अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स का आंसर, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, पंजाब राज्य ने जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट में आता हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन सा देश बना? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो है नवीनतम देश बना है, कौन बना? चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी चिली। चिली जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम देश बना। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2015 में हुई। किसने की थी? भारत के साथ प्लस फ्रांस, यानी फ्रांस ने और भारत ने मिलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की थी 2015 में। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोटेक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? यानी दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोटेक्शन फोरम का आयोजन किया गया, ये कहाँ पर किया गया? चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, हैग। ये नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है, द हेग में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो नियुक्त होते हैं न्यायाधीश, इनकी जो है कितने वर्ष के लिए सेवा दी जाती है इन्हें? तो 9 वर्ष के लिए बनते हैं, 9 वर्ष के लिए, यहाँ से ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रोम जो है ये इटली की राजधानी है, टाइबर नदी पर है। पेरिस ये सीन नदी पर है, सीन नदी पर है। किसकी राजधानी है? पेरिस की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट में आता हमारा हाल ही में दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश ने मंजूरी दी? यानी कि अभी मंजूरी मिली है चिकनगुनिया वैक्सीन के लिए, किस देश ने मंजूरी दी है? चलिए मैं इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अमेरिका। अमेरिका ने जो है चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी। ईरान जो है एससीओ में शामिल होने वाला पहला, अभी हाल ही में शामिल हुआ है, नवीनतम देश बना है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 21 नवंबर को जो है विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट में आता हमारा निम्न में से कौन सा संगठन लिंग समानता सूचकांक जारी करता है? यानी कौन सा संगठन है जो लिंग समानता सूचकांक जारी करता है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि यूनेस्को। यूनेस्को जो है लिंग समानता संगठन जारी करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और पेरिस किस नदी पर है? सीन नदी पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। WHO की तो स्थापना हुई थी, WHO की तो 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो फ्रेंड्स, ये थे करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी उसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।